हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है वर्षा। सबसे पहले हमको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण वर्षा, कक्षा 6, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र वर्षा के विषय में बोध कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र वर्षा के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र वर्षा से संबंधित चित्र बना सकेंगे। सहायक सामग्री, यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है वर्षा, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्रों को जल के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि उनको हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? बच्चे आंसर करेंगे गांव में। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बच्चे आंसर करेंगे कृषि या खेती। कृषि का कार्य करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? बच्चे आंसर करेंगे खाद, बीज, पानी आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे नदी, तालाब, वर्षा आदि से। वर्षा के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम वर्षा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु बनाते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वर्षा की प्रक्रिया। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बच्चे आंसर करेंगे वर्षा या बारिश। वर्षा के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वर्षा के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में संघनित जल वाष्प जल की बूंदों तथा हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है। बादल के लाखों कण मिलकर वर्षा की एक बूंद बनाते हैं। बूंद बनने पर इसका भार इतना अधिक हो जाता है कि यह वायुमंडल से जल के कण बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा की एक बूंद का व्यास 6 mm होता है और जब वर्षा की तीव्रता कम हो जाती है तो उसे फुहारा कहते हैं। फुहारे के एक बूंद का अधिकतम व्यास 0.5 mm होता है। छात्रा क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाकर चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे। उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं,
जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, वर्षा किसे कहते हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वर्षा के प्रकार। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, बादल के लाखों कण मिलकर क्या बनाते हैं। बच्चे आंसर करेंगे, वर्षा की एक बूंद। वर्षा कितने प्रकार की होती है। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं वर्षा के प्रकारों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, गर्म वायु के ऊपर उठने पर तथा ऊपर उठकर ठंडा होने पर बूंदों के रूपों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया के दौरान जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। पर्वत के मार्ग में आने पर वायु के तेजी से ऊपर उठने व ठंडा होने से वर्षा होने की प्रक्रिया को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यह वर्षा पर्वत की ढाल की ओर अधिक होती है, परंतु ऊपर की ओर कम होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा शुरू कर देती है, जिसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यह वर्षा बहुत धीरे धीरे होती है। इस प्रकार की वर्षा भारत में शीत ऋतु में होती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। मूल्यांकन प्रश्न, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वर्षा मापन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, पर्वतों पर जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उसे क्या कहते हैं। बच्चे आंसर करेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। वर्षा मापन क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं वर्षा मापन के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, किस स्थान पर कितनी वर्षा हुई है इसे मापने के लिए एक यंत्र काम में लाया जाता है, जिसे वर्षा मापी कहते हैं। इसे एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर वर्षा में रखकर पानी की बरसने की मात्रा को माप लिया जाता है। वर्षा मापी कई तरह का होता है। वर्षा अधिकतर इंच या सेंटीमीटर में मापी जाती है। वर्षा मापी एक खोखला बेलन होता है जिसके अंदर एक बोतल रखी होती है और उसके ऊपर एक कीप लगा रहता है। वर्षा का पानी कीप के द्वारा बोतल में भर जाता है तथा बाद में मापक द्वारा माप लिया जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को ये शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, वर्षा मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या मिलान कीजिए, हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, फुहारे की बूंद का व्यास डैश mm होता है। डैश वर्षा धीरे धीरे होती है। वर्षा मापी एक डैश बेलन होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने अपने शिक्षण बिंदु में बच्चों को बताया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और इसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण वर्षा, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। बादलों के लाखों कण मिलकर एक बूंद बनाते हैं। एक बूंद का व्यास 6 mm होता है और फुहारा बूंद का व्यास 0.5 mm होता है। वर्षा के प्रकार संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षा मापी
किसी स्थान पर कितनी वर्षा हुई है इसे मापने के लिए एक यंत्र काम में लाया जाता है, उसे वर्षामापी कहते हैं। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। वर्षा की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। वर्षा का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएं। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।